सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में प्रीवियस वीडियो में हम लोग सेल थ्योरी देखे थे, जो कि स्लाइडेन और श्वान के फाइंडिंग के कंबाइनिंग द्वारा मिला था हम लोग को 1839 में, जिसके 5-6 एजम्पशन थे। सबसे पहला एजम्पशन ये था कि सभी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल यूनिट जो है क्या है, सेल है। लाइफ केवल सेल में रह सकता है। दूसरा ये था कि सभी ढंग के सेल, चाहे वो यूनिसेलर हो, मल्टी सेलर हो, प्रोकैरियोटिक हो, सभी में घटित होने वाला जो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी था वो सेम था। इसलिए सेल सभी का फंक्शनल यूनिट भी है, फिजियोलॉजिकल यूनिट भी है। सेल में जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, जो कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक को कैरेक्टर को ट्रांसफर करने में सहायता कर रहा है, ठीक है जी, और कंट्रोल भी कर रहा है सभी एक्टिविटी को। सिंगल सेल अलाइव रह सकता है यदि उसे न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन सप्लाई सब मिलता रहे तो, ठीक है जी। एक लाइन गलती हुआ था किसका, सेल थ्योरी का, कि इसमें बोला गया था कि सेल न्यू सेल फॉर्म डी नोवो, जेनेटिकली बनाया जा सकता है सेल को, किसी नॉन लिविंग मटेरियल से सेल बन सकता है, बात गलती था, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट में बोला गया था उसमें कि सेल एक प्रोटोप्लाज्म का मास है, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस रखा हुआ है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, और वो सेल में घटित वाले प्रत्येक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, ठीक जी। ये कुछ लाइनें थी। ऑब्जेक्शन भी आ गया था हम लोग के यहाँ। ऑब्जेक्शन हुगो बोन मॉल, ठीक है जी, ओके, निगाली ने अपोज किया था, ठीक है जी। और उस बार रेडोल्फ विर्चो ने भी ये डिनीबो वाली बात को अपोज किया था। ये दो हमारे पास क्या मिले थे, ऑब्जेक्शंस टू सेल थ्योरी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। क्योंकि सेल थ्योरी में लाइन बोला गया था कि सेल, सेल यदि प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल से घिरा हुआ, प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल से घिरा हुआ, और यदि एनिमल सेल होगा तो केवल सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, बीच में न्यूक्लियस रखा हुआ, लिक्विड से भरा साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोलने वाले हैं। और कई सारे ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोमेटिकुलम, लाइसोसोम, प्रोसिसोम, ये सब स्ट्रक्चर पाए जाने वाले हैं किसके तहत, सेल थ्योरी के 6 पॉइंट के तहत, ठीक है जी। और उसके तहत एक्सेप्शन मिल जा रहा है। सबसे पहला एक्सेप्शन कौन क्रिएट कर रहा है जी, वायरसेस। वायरसेस, यदि वायरस की बात याद हो तो वायरस में केवल एक प्रोटीन कोट है, वायरस में केवल एक प्रोटीन कोट है, और जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, और भीतर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो ये वायरस का केस कैसा दिख रहा है, इसमें कवरिंग तो दिख रहा है, प्रोटीन कोट का कवरिंग तो दिख रहा है हम लोग के यहाँ। जैसे हमारे रियल सेल में जो कोटिंग होता है, जैसे सेल वॉल पाया जा रहा है, चाहे सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, ऐसा कवरिंग तो प्रोटीन का है, डीएनए तो दिख रहा है, जेनेटिक मटेरियल तो दिख रहा है। पर अन्य जैसे हम हमारे यहाँ पे क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, और झिल्ली से घिरे हुए बहुत सारे ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोमेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्रोसिसोम, राइबोसोम, ये सब पाए जाते हैं। ये यहाँ पे नहीं पाए जा रहे हैं। तो क्या बन जा रहा है, ये सेल थ्योरी के लिए क्या बन जा रहा है, एक्सेप्शन। ऐसे ही फिर केस है हम लोग का एक बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह। यदि बैक्टीरिया की बात हो तो बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक में आने वाले हैं। एक में सेल वॉल तो वहां पाया जाता है, वहां सेल वॉल तो पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, सेल वॉल के विदिन में सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। सेल वॉल होगा बाहर की, और क्या होगा, उसके भीतर सेल मेम्ब्रेन भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, जेनेटिक मटेरियल भी होगा, पर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल वहां पर नहीं होंगे। क्या नहीं पाया जा रहा है यहां पर, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जा रहे हैं। इसकी वजह से बैक्टीरिया भी एक्सेप्शन हो जा रहा है, किसके लिए, सेल थ्योरी के लिए, ठीक है जी।
वायरस फ्लो क्यों एक्सेप्शन हो गया? क्योंकि वहां पर तो साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जा रहा है और भी कोई मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनल भी वहां पर नहीं पाया जा रहा है, इसकी वजह से। फिर एक आता है मल्टी न्यूक्लिएटेड केस। कैसा जी? मल्टी न्यूक्लिएटेड केस। जैसे रेजियोपस हो गया, फंगस है। रेजियोपस क्या हो गया? फंगस है, ठीक है जी। उसके हाफी पाए जाते हैं, ठीक है जी। उन हाफी में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। और सेल थ्योरी के तहत क्या बात था कि सेल थ्योरी के तहत बात ये था कि एक सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस होगा, एक सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक। इस केस में जो मल्टी न्यूक्लिएटेड केस ऑफ रेजियोपस तो क्या हो जा रहा है? एक्सेप्शन हो जा रहा है, ठीक है जी। तो इन एक्सेप्शन के बाद फॉलो करते हुए फिर बाद में क्या बनता है हम लोग के लिए? सेल प्रिंसिपल। क्या बनता है? सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन। सेल डॉक्ट्राइन क्या कहता है ये? सेल डॉक्ट्राइन या सेल प्रिंसिपल सेल थ्योरी का ही मॉडिफाइड वर्जन है, बस उसमें से ये जो एक्सेप्शन वाली बातें थी इनको दूर कर दी जाएगी, ठीक है जी। बस क्या बोल दिया जा रहा है यहां पर कि सेल में जो भी ऑर्गेनेल है या जो भी बनावट है वो प्रत्येक जगह पाया जा रहा है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, ठीक है जी। यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, सभी लोगों में सेल क्या पाया जा रहा है जी? स्ट्रक्चरल यूनिट का बिहेव कर रहा है। कौन? सेल। सभी सेल में घटित होने वाली, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सभी लोगों में जो घटित होने वाला जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो सेम ढंग का हो रहा है। इसलिए सेल फंक्शनल यूनिट भी है। सेल क्या है जी? फंक्शनल यूनिट भी है। प्रत्येक सेल में न्यूक्लियस होगा, प्रत्येक सेल में न्यूक्लियस होगा, या तो प्रिमिटिव ढंग का होगा, केवल जेनेटिक मटेरियल होगा, साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होगा, साइटोप्लाज्म में क्या कर रहा होगा? फ्लोट कर रहा होगा। और या फिर खूब बढ़िया से एक कवरिंग में गिरा हुआ होगा। कवरिंग में गिरा हुआ होगा तो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस हो गया। इन्हें बोलेंगे यूकैरियोटिक। क्या बोलेंगे जी? यूकैरियोटिक। और जेनेटिक मटेरियल है पर वो कवरिंग में नहीं गिरा हुआ है, ठीक है जी। तो ऐसे को बोलेंगे हम लोग क्या? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल चाहे कैसा भी हो, सभी लोग में जेनेटिक मटेरियल होगा और वही डिवीजन में सहायता करेगा। वही डिवीजन में क्या करेगा जी? सहायता करेगा, ठीक। फर्दर आगे हम पढ़ेंगे क्या? यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल।